अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम हमारे पास पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी सी जनरल सी डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। मे बी आपको एमसीक्यूज़ में या मतलब किसी भी तरह से पूछी जा सकती हैं। तो आपकी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि पॉसिबिलिटी है तो मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ। तो बच्चे, पढ़ने की तरफ आते हैं। हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं, उनको कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ किया जाता है तो हम ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। बच्चे, कोई भी मॉलिक्यूल जिस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करें मैं यहाँ पे आपके पास जो है वो एग्ज़ाम्पल बच्चे ले लेती हूँ कि मेरे पास ये है एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई भी जो है वो हैलोजन लगी हुई है और यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। तो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो वो मॉलिक्यूल जिस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है मोलैरिटी क्या होती है। तो जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं, उतनी ही किसी भी मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। जैसे बच्चे आपने SN1 रिएक्शन पढ़ा, SN2 रिएक्शन पढ़ा, तो आप देखते थे कि SN2 रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आता था आपके पास 2। इस वजह से हम उसको क्या कहते थे, SN2 मैकेनिज़्म। बच्चे, उसमें दो चीज़ें आपके पास जो है वो हिस्सा ले रही थी। एक आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे और दूसरा हम अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे। तो जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो हैं वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं उतनी ही उसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। जैसे सपोज़ करें मैं कहती हूँ 2 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास जो है वो उस रिएक्शन की जो मोलैरिटी है वो भी क्या होगी, 2 होगी। और अगर एक ही मॉलिक्यूल जो है वो हिस्सा ले रहा है तो उस रिएक्शन की जो मोलैरिटी है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे आपके पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, थर्ड ऑर्डर है या ज़ीरो ऑर्डर। तो बच्चे, हम यहाँ पे जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो कि बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखने के लिए हम कहते हैं कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, मतलब जितनी रिएक्टेंट जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उनके जितने एक्सपोनेंट हैं अगर उनका सम कर लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 रिएक्टेंट थे, क्लोरीन था और कोई भी अल्काइल हैलाइड था, ठीक है। तो बच्चे, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या थी, 1 मोल थी। अगर दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, 1 मोल थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों का जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा उसका 2। तो बच्चे, जैसे सपोज़ करें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पास है अमोनिया, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो अमोनिया जो हमारे पास बनती है, ठहरे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं बच्चे, कि जैसे सपोज़ करें हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, अमोनिया है। तो बच्चे, यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है वो क्या है, 3 और 1 मोल इसके हैं, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है 4, ठीक है। यानी जितनी रिएक्टिंग स्पीशी है अगर उनके एक्सपोनेंट्स को पावर में लिख दिया जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है लिविंग ग्रुप की बात करेंगे हम। हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट का वो पार्ट, देखिए हमने सबस्ट्रेट का किसको कहा था, पूरे मॉलिक्यूल को,
जिस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब हम सबस्ट्रेट की बात करें, लिविंग ग्रुप की जब बात करेंगे तो हम कहते हैं सबस्ट्रेट का वो पार्ट जो क्या कर जाता है, अपनी जगह छोड़ जाता है, डिपार्ट हो जाता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो या न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो आके उस पर अटैक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, हमारे पास ये क्या है, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोफाइल ने जब इस चीज़ पे अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आ रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ज़्यादा है, रिच है, ये न्यूक्लियस लविंग है। और ये हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो बच्चे ये क्या करेगा कि ये अपनी जगह यहाँ से लीव कर देगा, ये डिपार्ट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है, तो हम कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, यानी जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और उसमें एबिलिटी हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या कर सके, डोनेट कर सके और क्या करे, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। जैसे ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो ये क्या करे कि इसमें ये एबिलिटी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देती है। जब डोनेट करेगी तो यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे और क्या बना ले, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो नेक्स्ट बच्चे आते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। कोई भी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, यानी जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो और उसमें एबिलिटी हो कि वो किसी दूसरे एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। जैसे बच्चे सपोज़ करें यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में हम ले रहे हैं, तो ये कार्बन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो ये क्या करती है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ डेफिनेशंस थी जो पॉसिबल है कि आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो आपने ये डेफिनेशंस जो हैं इनको अच्छे से तैयार करना है। और बच्चे मैं फिर से आपको कहूँगी कि अगर कोई टॉपिक आपको रह गया है, कोर्स आउटलाइन मेरे अकॉर्डिंग तो हो चुका है, आप देख लें। अगर कोई टॉपिक रहता है तो आपने वो बताना है कि हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।